शिलो पेपेंस। दोस्तों, आपने बचपन में जलपरियों की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी और शायद कभी आपने इंटरनेट पर उसे देखा भी होगा। लेकिन आज हम आपको असली जलपरी से मिलवाने जा रहे हैं। शायद आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, पर हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो मिलिए इस बच्ची से जिसे देखकर आपको जलपरी पर यकीन हो जाएगा। ये बच्ची कुछ इसी तरह से पैदा हुई थी, जिसके दोनों पैर आपस में जुड़े हुए थे। जब इसको डॉक्टर्स ने देखा तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। इसके दोनों पैर चिपके होने की वजह से ये किसी जलपरी की तरह नजर आती है। दोस्तों, ये एक बीमारी की वजह से होता है जिसे मरमेड सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी में मरीज की कमर का नीचे का हिस्सा अलग नहीं हो पाता, जिससे दोनों पैर बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ जलपरी की तरह नजर आने लगती है। इसीलिए इस बीमारी को मरमेड सिंड्रोम नाम दिया गया है। डॉक्टर्स का मानना था कि इस बीमारी से ग्रसित लोग जन्म के कुछ दिन बाद ही मर जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर के कुछ ऑर्गन्स होते ही नहीं हैं, या फिर जो होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। लेकिन शिलो एक बहादुर बच्ची थी जिसने डॉक्टर्स के किए गए दावों को गलत साबित कर दिया था। पर अफसोस कि वो सिर्फ 10 साल तक जीवित रहीं। पर हैरानी की बात तो ये है कि उनकी मौत की वजह मरमेड सिंड्रोम नहीं बल्कि निमोनिया थी। महेंद्र अहिरवार। क्या आपके मन में किसी दूसरे की आंखों से दुनिया देखने का कभी ख्याल आया है? अगर ऐसा है तो आपको महेंद्र अहिरवार के नज़रिए से देखना चाहिए, जिसके बाद से आपकी दुनिया में सब कुछ ऊपर का नीचे हो जाएगा। महेंद्र एक कमाल का बच्चा था जिसे मायोपैथी की पैदाइशी शिकायत थी। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें शरीर की मांसपेशियां काफी पतली, कमजोर और कम विकसित रह जाती हैं। मायोपैथी की पैदाइशी शिकायत 25,000 में से केवल एक को ही झेलने पड़ती है। लेकिन महेंद्र को उस बीमारी का बहुत ही एक्सट्रीम वर्जन हुआ था। उसकी गर्दन की मांसपेशियां बेहद कमजोर होने के कारण उसके सर का वजन भी नहीं झेल पाती थी, जिसकी वजह से उसका सर 180 डिग्री लटका रहता था। यही हाल महेंद्र के पैर का भी था, जिसके कारण वो चलने फिरने से भी मोहताज था। बेहद हल्के फुल्के होने के कारण परिवार वालों को महेंद्र को एक डलिया में बैठाकर एक से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। बच्चे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 2016 में डॉक्टर्स ने उसकी गर्दन में मेटल की एक रॉड लगा दी, जिसके बाद वो दुनिया को आम लोगों की तरह देखने लगा। लेकिन अफसोस कि ऑपरेशन के 8 महीने के बाद ही महेंद्र की मौत हो गई। टेसा इवांस। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी नाक ना हो आप जिंदा कैसे रहेंगे? क्योंकि अब जिस बच्ची के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके साथ कुछ ऐसा ही समस्या है। टेसा नाम की ये बच्ची बिना नाक के पैदा हुई थी। इस बच्ची की उम्र 8 साल है, जो बैम सिंड्रोम नाम की जेनेटिक कंडीशन से ग्रसित है, जिसकी वजह से इसकी नाक नहीं बन पाई थी और अपने नाक के बिना ही ये बच्ची अपनी जिंदगी जी रही है। दोस्तों, अपने इस परेशानी की वजह से ये बच्ची किसी भी चीज को ढंग से सूंघ नहीं पाती। वैसे ये बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और सामान्य है, लेकिन सिर्फ अपनी नाक न होने की वजह से इसे रोजमर्रा की जिंदगी में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये बच्ची दुनिया की पहली ऐसी बच्ची है जिसे सांस लेने के लिए एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। दीपक पासवान। दोस्तों, भारत में रहने वाले दीपक पासवान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं, क्योंकि दीपक के पास 4 पैर थे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दीपक एक सामान्य बच्चे की तरह ही है, लेकिन उनके पेट से 2 और पैर जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें अनोखा बच्चा समझकर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे। दूर दूर से लोग दीपक को देखने के लिए आते थे, लेकिन दीपक की समस्या से उनके माता पिता काफी परेशान रहते थे। उन्होंने डॉक्टरों से इसका इलाज करवाने के बारे में भी सोचा, पर जब डॉक्टर के पास दीपक को ले जाकर चेकअप करवाया गया, तब डॉक्टर ने कहा कि एक ऑपरेशन के जरिए दीपक की समस्या को दूर किया जा सकता है। 4 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद आज दीपक एक सामान्य बच्चे की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है और उनके शरीर में लगे 2 पैरों को ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया गया है। जैक्सन बोयल। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे बच्चे की जो हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। जैक्सन नाम का ये बच्चा कुछ इस तरह से पैदा हुआ था जिसका 80% तक दिमाग था ही नहीं।
असल में ये नन्हा हीरो माइक्रो हाइड्रोनेफेसाली कही जाने वाली शिकायत के साथ पैदा हुआ था, जिसके चलते उसका ब्रेन का विकास प्रेगनेंसी के कुछ ही वक्त पहले रुक गया था। ये एक बेहद दुर्लभ बीमारी है जिसकी शिकायत 10 लाख में से करीब किसी एक को झेलने पड़ती है और अफसोस कि फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स ने जैक्सन के पेरेंट्स को बताया कि वो शायद ना हंस पाएगा और ना कभी बोल पाएगा, क्योंकि इन गतिविधियों को कंट्रोल करने वाले पार्ट्स उसके ब्रेन से मिसिंग थे। लेकिन आगे चलकर जैक्सन ने उन सभी रिपोर्ट्स को गलत साबित कर दिया। जैक्सन हंसता ही नहीं बल्कि बोलता भी था। शायद उनके ब्रेन के वो हिस्से मौजूद थे पर साइज में नॉर्मल से बहुत छोटे थे। जैक्सन को जिंदगी में प्यार और मोहब्बत तो बहुत मिला, लेकिन पर अफसोस कि सन 2020 में महज 5 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि इस नन्हे फाइटर ने जाते जाते अपने डॉक्टर्स द्वारा किए गए सारे के सारे दावों को गलत साबित कर दिया। दोस्तों, अगर आप कभी ऐसे बच्चों को देखें जो बाकी बच्चों की तरह नहीं हैं, तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उनसे भी वैसे ही बात करें जैसे आप नॉर्मल बच्चों के साथ करते हैं। ऐसे में उनका हौसला बढ़ेगा। जी हाँ, वैसे आपको इनमें से कौन सा बच्चा सबसे अजीब और हैरान कर देने वाला लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। Bring him from the yard.